नमस्कार दोस्तों। अलग अलग स्टेट्स में कैसे फ्री होल्ड किया है, मतलब उन्होंने क्या क्या रूल्स निकाले हैं और उन लोग का मतलब क्या रवैया है और उनके क्या पॉलिसीज है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि फ्री होल्ड एक बेसिक राइट जैसा, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलो या फंडामेंटल राइट बोलो, ऐसा होना चाहिए। ये अगर वैसा करेंगे तो गवर्नमेंट को जो जो फायदा होता है, क्योंकि कैसा है कि एक जमीन पे कोई रहता है तो उसको आप निकाल नहीं सकते, तो उसको फिर अटका के क्या फायदा होता है। उसको अगर ये जो अटकले जो रहते हैं लैंड पे, लीज बोलो या ऑक्यूपेंसी रिस्ट्रिक्टेड टेन्यूर्स बोलो, वो रखने के बाद में उसको मॉर्गेज करने में, लैंड का जो व्यवहार करने में बहुत दिक्कतें आती है। और गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट मिलता है और ये ये प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस नहीं करना पड़ता। ये पूरे, ये क्या बोलते हैं, फ्यूडल प्रॉब्लम्स है, मतलब जो पूरा 100-200 साल पहले जो फ्यूडल सिस्टम्स थे, मतलब सरमजाई शाही बोलते हैं, जमींदारी वतनदारी सिस्टम्स थी, उससे वो आए हुए हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम से आए हुए हैं। तो वो तो आउटडेटेड हुआ है और उसको तो फिर गवर्नमेंट को फ्री होल्ड करने के बाद में, मतलब फ्रीडम हमको मिलके 75 ईयर्स हुआ है, बट जो लैंड्स पे रहने वाले जो लोग हैं उनको वही पॉलिसीज है जो 75 ईयर्स पहले के थे, तो उनको भी ये फ्रीडम महसूस होना चाहिए। तो इसलिए फ्री होल्ड तो करने की एक बेसिक राइट जैसा है। तो मैं अलग अलग स्टेट्स में ये पहचाना है, और कोई जगह में अच्छा तरह से फ्री होल्ड हो रहा है, कोई जगह में बहुत अच्छे सिस्टम्स है, तो ये मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यूपी में सबसे पहले 1992 में फ्री होल्ड के नॉर्म्स रूल्स निकले, नाजोल लैंड्स, लीज लैंड्स के बारे में। और नाजोल लैंड्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये पूरा ऑल ओवर सेंट्रल महाराष्ट्र इंडिया, यूपी, एमपी, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ये सब जगह पे नाजोल लैंड्स है। तो नाजोल लैंड्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने वो जमीनें किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थे, वो लिए हुए हैं। उसके कारण अलग हो सकते हैं, कभी कोई उस पे वारस नहीं है, मतलब कोई सक्सेसर ही नहीं है, ऐसे ही लैंड पड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पहले वो इंसान ने कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी की, तो उसका एज ए पनिशमेंट लैंड लिया हुआ है। ऐसा सब जो चीज़ें हैं उसकी वजह से, जिसको जब्ती बोले या जबरदस्ती लिए हुए जमीनें हैं, जब्त किए हुए जमीनें हैं, तो वो नाजोलैंड सब जगह है। अभी यूपी के वापस आता हूँ। यूपी में 2024 में एक ऑर्डिनेंस निकला, जहाँ पे वो चाहते हैं कि पूरे के पूरे जो हम लोग ने ये निकला है कि अपना फ्री होल्ड करने के जो नॉर्म्स निकले, वो वापस लेके उसको अपना ये फ्री होल्ड न करें। ये प्रोहिबिशन कर रहे हैं कि आप कन्वर्ट नहीं करें, मतलब एक रिग्रेसिव या रेट्रोग्रेड या नेगेटिव स्टेप बोला जा सकता है। अभी उन्होंने ये क्यों लिया, तो ऐसा लगता है कि ज़मीनें कम हो जाती है तो अपना एक वापस ज़मीन लेने का कोशिश कर रहे हैं। बट जिधर वेकेंट लैंड है और अनयूटिलाइज लैंड है और वो ऐसे ही पड़ा है, तो वो कर सकते हैं। बट ये कहना कि लीज खत्म हुई, अभी अब ये मेरा लैंड है और जहाँ पे लोग रहते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको वापस लेना, मेरे को तो ये ठीक नहीं लगता है और वो होना नहीं चाहिए। और पहला स्टेट जो है जिसने ये किया है रिवोल्ट, अभी उसको वापस वो लेवे, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर आता हूँ मैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में 2010 में राजपत्र निकला, जिसको वहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन का स्टेटस है, और सबसे कम फ्री होल्ड के दाम वहाँ पे है 1% फॉर रेसिडेंशियल, 1% ऑफ द रिडिरेक्शनल रेट, या वहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेट्स निकलते हैं, एंड 1.5% फॉर कमर्शियल।
ऐसे दो रेट्स है, 1% फॉर रेसिडेंशियल, 1.5% फॉर कमर्शियल। ये सबसे कम रेट्स है, और इसीलिए वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये सब लोग लैंड फ्री होल्ड बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। फिर आता हूँ मैं गुजरात के पास। गुजरात में 2003 में इंडस्ट्रियल लैंड्स फ्री होल्ड करने का रूल्स निकला, और फिर 2010 में ये रेसिडेंशियल और बाकी सब लैंड्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकली फ्री होल्ड के लिए। गुजरात का और एक खासियत ये है कि उनका पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। मतलब आपको क्या है कि वेबसाइट में, गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाके एक एप्लीकेशन और एक एफिडेविट देना है, फिर गवर्नमेंट थोड़ी दिनों के बाद में वही वेबसाइट पे आपको कितना पैसा भरने का है वो आपको बता देती है। फिर वो आप पैसा गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स है, SBI ग्रास या जो भी अकाउंट्स हैं, उसमें जाके भर के उसका रिसीट वापस अपलोड करना है। फिर बाद में गवर्नमेंट थोड़ी दिनों में आपको सर्टिफिकेट वो वेबसाइट में डाउनलोड करके देती है। एक बहुत ही आसान, एक क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस के, हम लोग बोलते हैं गुजरात का गुड गवर्नेंस वगैरह जो बातें आती है, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि इसमें कोई भी इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, करप्शन नहीं है, लोगों को दिक्कतें नहीं है। तो ऐसे सिस्टम गुजरात में है। तो फिर बाद में आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में 2015 में एक पॉलिसी बनी। दिल्ली का जो लैंड का जो मैटर है, मतलब इट इज सेंट्रल सब्जेक्ट। दिल्ली बिकॉज यूनियन टेरिटरी होने की वजह से उसके पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और उन्होंने डिसाइड किया कि 100 स्क्वायर मीटर्स को 2 लाख पर स्क्वायर मीटर्स, 100 स्क्वायर मीटर्स उन्होंने डिसाइड किया। ये उनका प्रेस नोट नहीं आया हुआ है। तो ये दिल्ली का था, वहां पे भी नाजुल लैंड्स है। फिर बिहार में 2017 में 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू फॉर रेसिडेंशियल, मतलब 10% में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं ओडिशा में। ओडिशा में 3 लेवल्स है, 5% फॉर रेसिडेंशियल, एंड आपके सब जो म्यूनसिपल अप्रूवल्स हो गए बिल्डिंग प्लान्स के, वो सब ठीक हो तो 5%। अगर आपके अप्रूवल्स में कुछ बाकी है, मतलब आपने अनअप्रूव्ड कुछ काम किया है और जिसका म्यूनसिपल अप्रूवल वगैरह नहीं है, तो आपको 10% पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसमें भी आपने अगर आगे चल के कमर्शियल भी किया है और उसको अप्रूव नहीं किया है, तो 20% ऑफ द उनका जो रेडी गवर्नमेंट रेट है उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ ओडिशा का। इट इज़ वेरी सिंपल। अभी आता हूँ महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में नाजुल लैंड्स को, रेसिडेंशियल को 2% ऑफ द रेडी रेकनर रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कमर्शियल को 10% ऑफ द रेडी रेकनर रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल को 75% ऑफ द रेडी रेकनर रेट पे कन्वर्ट करना है। रेसिडेंशियल को 2 स्लैब्स है, 60% एंड 75%। 60% इफ यू आर हाउसिंग सोसाइटी, एंड 75% if you are basically a individual who is owning the land. कमर्शियल को जब स्कीम थी तभी 50% था, अभी उसको 75%। फिर ये मराठवाड़ा का जो जगह है उसको 5% में मदद माश करके वो जगह को बोलते हैं, 5% में कन्वर्जन होता है। फिर उल्लासनगर और बदलापुर में सूर्योदय करके सोसाइटी है, उसको 25% ऑफ द रेडी रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बीच में स्कीम्स निकाला था फॉर ऑल दिस लैंड्स, मतलब जो महाराष्ट्र का है वहाँ पे 10% से 25% तक कन्वर्जन कर सकते हैं, बट वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए था। अभी का जो स्कीम है वो मैंने पहले जो पढ़ के बताया था कि एग्रीकल्चरल के लिए 75%, रेसिडेंशियल के लिए 60 to 75%, ये सब रेट अभी आपको कन्वर्जन में अभी आपको लगते हैं। अभी मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो 60%, 75% कमर्शियल को हो या एग्रीकल्चर को 75%, ये सब रेट में कितने जन ने अप्लाई किया है? अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो इस स्कीम को कुछ मतलब नहीं बनता है। गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका वजह क्या है।
तो मेरे हिसाब से ये जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो लोगों को परवड़ नहीं रहा है। इट इज़ आउट ऑफ द गवर्नमेंट, ज़्यादा करके लोगों के अफोर्डेबल, क्योंकि महाराष्ट्र में लैंड रेट्स भी ज़्यादा है, मुंबई सिटी में तो और भी ज़्यादा है, लेकिन लोगों के इनकम उतने नहीं है, काफ़ी लोग रिटायर्ड भी है, तो इनको परसेंटेजेस जो अभी ये लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं, इसको कम करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद में इसके जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मेंबरशिप ट्रांसफर्स के लिए, वायलेशंस के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसको कोई एक एमनेस्टी स्कीम देना चाहिए ताकि ये प्रोसेस सिंप्लीफाई हो। और उसके आगे चल के जो गुजरात ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है कि ऑनलाइन सिस्टम करे, तो ऑनलाइन सिस्टम करके ये जो प्रॉब्लम्स है, मतलब ये जो लोगों को बार बार कलेक्टर ऑफिस में जाके ये करना पड़ता है एप्लीकेशन और फॉलोअप करना पड़ता है, ये सब बंद होना चाहिए। राइट टिल प्रॉपर्टी कार्ड, मतलब प्रॉपर्टी कार्ड भी बनना है तो भी वो ऑनलाइन सिस्टम में आना चाहिए। इवन प्रॉपर्टी कार्ड में जाने के लिए काफ़ी दिन लगाते हैं और ये सब पेपर वेट रख के बिना कोई काम होता नहीं है। करप्शन बहुत है और ये निकालने की ज़रूरत है, और वो पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम में करेंगे तो ही वो हो सकता है। इसको 1 साल लगेगा या जो भी टाइम लगता है, बट लोग गवर्नमेंट को ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। इसमें बेसिक कम रेट होना चाहिए और जो वायलेशंस वगैरह जो अननेसेसरीली लोगों के ऊपर थोपे गए हैं वो निकालना चाहिए, उसको एमनेस्टी देना चाहिए। और तीसरी बात है कि उनको ये जो है सिस्टम पूरा ऑनलाइन करना चाहिए, या कुछ भी ये सिस्टम करें जिसमें लोगों के दिक्कतें ना हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।